ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंग्लिश में बताओ क्या होते हैं। Um, Pronouns are the words which come to the place of nouns. एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ। Subject is the starting means हाँ, वेरी starting of गुड, the sentence. एग्जैक्टली। सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस मीन्स द words which help in replacing the Pronouns. nouns, but those nouns are basically comes in the beginning of the sentence, है ना। ठीक है, इंग्लिश में हमारा क्या है, आई, वी, यू एंड दे, ये चार ही लेटर हैं। Hmm. इसके अलावा कुछ और है? नहीं, भाई सब्जेक्ट तो यही है मेरे, मैं या तो मैं आई यही है। करके बात करूंगा, वी या यू या फिर दे ऐसे करके बात करूंगा। ठीक है, हाँ, फ्रेंच में मेरे दो दो चार दो छः, छः और दो आठ, आठ हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ज, ठीक है, हाँ ये ज त्यू, तू त्यू, एल त्यू, त्यू त्यू, एल 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 एल, नूस नु, नु जनी, नु नु हाँ, हाँ, वू वो वेरी गुड, हाँ, एल्स एल्स। एल एंड एल्स। अच्छा, ये एल, चीजें सारे वर्ड्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। यस, आई आर ई आर वाले। यस, 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 बट व्हाट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट प्रोनाउन। हमें लाइक वी हैव बीन टोल्ड कि वर्ब्स कॉन्जुगेट करेंगे, राइट, बट it has lot of deep meaning which create problem in now further topics. So let's study what is that. So first tell me ki, do you have a clarity on first person singular, second person singular, all these things like for, ठीक है, so first person singular, second person singular, third person singular, what does that mean, if you can explain me. What is person basically? सिंगुलर पर्सन मीन्स वन पर्सन। Person is one person, ठीक है, ठीक है, so if in English I is first person, second person, or third person? आई Let me ask you. फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन। Very good. This is clear. You, सेकंड पर्सन। second person. Very good. Second person, ठीक है. And they, थर्ड पर्सन। third person. यस। Okay. And we, वी आल्सो थर्ड पर्सन। third person, plural or singular, or प्लूरल whatever, or प्लूरल whatever. प्लूरल। ठीक है, ठीक है, ठीक है. आया समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन है. ठीक है. यू सेकंड पर्सन है. तो वी सेकंड पर्सन कैसे हो सकता है, फिर वी थर्ड पर्सन कैसे हो सकता है जब दे भी थर्ड पर्सन है तो दो थ, दो थर्ड पर्सन थोड़ी होंगे, तो फिर सेंटेंस में कंफ्यूजन ही हो जाएगी कि मुझे वी लगाना है वी या यू. आर दे आर। एक ही चीज है, हाँ मतलब दोनों तो एक ही है। एक ही है, तो क्या कंफ्यूजन है बता. मतलब जो दे है वो थर्ड पर्सन है एंड वी जो है वो सेकंड पर्सन है। हाँ, नाउ यू गॉट इट राइट. सो दिस इज फर्स्ट पर्सन, सो सेकंड पर्सन मेरा वी है. वी है। ठीक है, बट ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है, विच इज हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. हम्म। ठीक है, ओके. अब मैं इस पूरे टॉपिक को काटा लगा देता हूँ ऐसे, और मैं दोबारा समझाता हूँ. आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. हम्म। ठीक है, यू इज सेकंड पर्सन प्लूरल, हम्म। राइट. हम्म। ऑल्सो इट इज नोन एज सेकंड सिंगुलर पर्सन सिंगुलर. सिंगुलर। भाई इंग्लिश में तो अगर बहुत सारे पर्सन हो मेरे सामने तब भी मैं यूं करके बात करता हूँ.
अगर हाँ। एक एक पर्सन हो उसको यू करके बात करना तब भी यू करके बात कर। हम्म, इतना क्लियर हो रहा है ना ये चीज। हाँ। हाँ, देखिए वो बहुत बेसिक है लेकिन ये तेरे को आगे बहुत हेल्प करेगा इस ये टॉपिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर आई का प्लूरल बोलना है मेरे को तो कैसे बोलेंगे? आई का प्लूरल क्या होगा? मैं बोलूंगा कि आई गो टू स्कूल। देन अगर मुझे बोलना है आई को प्लूरल करना है तो क्या बोल सकते हैं हम? सब्जेक्ट सब्जेक्ट की लाइन में पूछ रहा हूँ मैं। मी। मी तो आई हो गया ना, मी तो फिर मुझे ये आई में वही हो रेफर। गया। वी हो गया ना, वी। भाई आई का प्लूरल तो वी हो गया ना, हाँ। है ना? तो अगर हम्म, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नहीं हो जाएगा? हाँ। क्लियर हो गया? हम्म, पक्का? हाँ। ठीक है। अब आते हैं दे पे। दे पे, ठीक है। इससे पहले हम एक मिस कर गए एक चीज, ही एंड शी, वो भी आते हैं। है ना? सो ही हम्म, और शी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर। दे को क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ माइंड में? हम्म। पक्का? पक्का ना? हम्म, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये क्लियर होना बहुत जरूरी था, नहीं तो। हम्म। अब आए जो फ्रेंच में है, वो शेर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हम्म। ठीक है। विच मीन्स आई। जो मीन्स आई, वी प्रोनाउंस जो। शेर। अब जो त्यू है ये मेरा सेकंड पर्सन सिंगुलर है, हम्म, जिसका मतलब होता है यू। ठीक है। माइंड एट कि मैंने बोला है सेकंड पर्सन सिंगुलर। अगर मेरे सामने बहुत सारे आगे सामने आ जाएंगे और मुझे यू करके एड्रेस करना है तो त्यू नहीं बोलूंगा मैं, सिंगुलर हाँ। फॉर्म में बताइए मैंने, है ना? हम्म, ठीक है ना। ही एंड हाँ, शी, ही शी। ये मेरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर। क्लियर है? हम्म, इसको बोलेंगे ही एंड इसको बोलेंगे शी। ठीक। ठीक है। अब नाउ य का प्लूरल नू हो गया, विच नो। इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये सिंगुलर प्लस। था फर्स्ट पर्सन, ये हाँ। मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था ना, ये प्लूरल हो गया। वो मेरा हो गया सेकंड पर्सन प्लूरल, हम्म, क्योंकि ये यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर था। ठीक है। और इल हम्म, एल हो गया मेरा थर्ड पर्सन प्लूरल। ये क्लियर हो गया माइंड में? हम्म, या डाउट है कोई भी? नहीं, ये सेम वैसा जैसा इंग्लिश में था। जैसे इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हमारा यू एक ही है, यहाँ पर यू दो है ना? ऐसा ही है ना किसले? हाँ। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को। ओके। अब ये तो मुझे पता लग गया कि मुझे आए बोलना है तो मुझे जो के पास जाना है, त्यू बोलना है तो मुझे यू बोलना है तो मुझे त्यू के पास जाना है, ही और शी बोलना है तो मुझे इल एल, एंड देन यहाँ पर नू के साथ वी आ जाएगा, वू के साथ यू आ जाएगा अगेन, एंड इल एल के साथ दे आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं, अगर मेरे पास किसी का नाम आ जाए, मतलब इफ आई गॉट सम पर्सन नेम, जैसे अमित। सो अमित इज व्हाट? इल या फिर एल? आ, इल। सो ही इज व्हाट? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर। इतना क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर अगर आकांक्षा आ जाए, तो ये एल है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। एल है, इल नहीं, एल है। एल एल। एल थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, मैस्कुलिन के लिए अलग है मेरे पास, फेमिनिन के लिए अलग है। हम्म, ठीक है।
अब सेंटेंस में मेरे अमित एंड आकांक्षा आई। हाँ। तब क्या यूज करूंगा मैं? ये इल सेल्स वाला थर्ड पर्सन प्लूरल। हाँ बट कौन सा बेटा? दे दे को दे इल सेल्स। दोनों में से कौन सा? एल्स या एल्स? इल सेल्स। दो है ना मेरे पास, दो चॉइस है। भाई भाई, हाँ ये मैंने डिफरेंस बताया, ये मैस्कुलिन के लिए यूज हो गया। ये मैंने बताया हाँ फेमिनिन के लिए यूज हो गया। तो ये दो चॉइस है, एक मेल है एक फीमेल है। हाँ। कौन सा? दोनों यूज हो सकते हैं। अच्छा, तो यूज कर दो। हम्म। नहीं, तो अगर यहाँ पर दो बॉयज होते, अमित एंड आशीष होता, तो मेरा इल्स होता, इल्स यूज होता। हम्म। आकांक्षा एंड वैशाली होता, तो मेरा एल्स यूज होता। हाँ। बट अगर मेरे एक मेल एक फीमेल आ गया, तो मेरा मैस्कुलिन प्लूरल यूज होता है, विच इज इल्स। अच्छा। मैस्कुलिन प्लस मैस्कुलिन, मैस्कुलिन प्लूरल। फेमिनिन प्लस फेमिनिन, फैमिली फेमिनिन प्लूरल। प्लूरल। मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन, मैस्कुलिन प्लूरल। ये ध्यान रखना है हमेशा, अच्छा। रूल ऐसे ही चलेगा। चाहे ये रूल एडजेक्टिव्स में चले, चाहे ये रूल सब्जेक्ट प्रोनाउंस में चले, चाहे ये रूल टेंसेज में चले, किसी में भी चले, ये ये रूल, बेसिक रूल ऐसे ही रहता है। इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ। क्लियर हुआ? कुछ नोट, थोड़ी नोट्स खुली, डिजॉल्व हुई ऐसे नोट्स कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। क्या मतलब था इन दोनों का? तो वो का ये तू जो है वो एक मिनट एक मिनट, पहले सेकंड। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हैं बच्चा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत आ रही है। जो, दिस इज जो। ये नीचे बिंदी लगा रहा हूँ ना मैं, जहाज वाली जो। जहाज आता है जिसमें जो के नीचे बिंदी लगा रहा हूँ, जो। हाँ। दिस इज नॉट तू, इज टीयू। यू। टी, फ्रेंच में टी को त प्रोनाउंस करते हैं और डी को द प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने जब काउंटिंग लिखी थी, तो डियूक्स नहीं बोला था, द बोला था ना, द। द। है ना? तो ये फ्रेंच में डी को द और टी को त प्रोनाउंस करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस त और यू को बोलेंगे ईयू। सो टीयू, यू। टीयू बने। हाँ। इसको अगर हिंदी में, अगर इफ यू वांट टू राइट फॉर टाइम बिंग, ऐसे लिखेंगे, टी यू। ये मैंने लिख के दिखाया यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे इल और एल। एल एल। इल एल। हाँ एल एल। हाँ, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? नो। नो। बट अगर इसके साथ कोई वॉवल आ जाता है, तो ये साउंड इसकी ज हो जाएगी। नूश। हाँ एग्जैक्टली, तब आएगा जब वॉवल आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नू। ओके, इस, दिस इज नोन एज एकुतो। एकुतो इज बेसिकली एन एकुते वर्ब विच मीन्स टू लिसन। ठीक है, इसको नॉर्मली जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम एकूत बोलेंगे, जैसे एकूत, एकूते, एकूत, ऑल दीज थिंग्स। बट अब ये एस आ रहा है और ई के साथ आ रहा है, और दो वॉवल बीच में आ रहे हैं, देख, एस के बीच में। तो वैसे तो इसको नू बोलेंगे, जैसे नू पार्लों। ठीक है, तो ये नू अलग होगा, पार्लों अलग होगा। बट ये साथ में इसके वॉवल आ गया, और ये भी वॉवल है, तो इसकी साउंड हो जाएगी ज। तो नू जेकुतों। क्या बोलेंगे? नू जेकोतो। नू जेकुतों, ज नू ज। जेकोतो। हाँ, एक और एग्जांपल है, बहुत कॉमनली सुना भी होगा तुमने अपने पिछली क्लासेस के अंदर। अ, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये तो आले वर्ब है। हाँ। हाँ, तो क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? ये नू
ये हो जाएगा नूज आलू। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि नूज आलो, ये हाँ एस की साउंड ज हो गई और ये दो हाँ वावल के बीच में आ गया। ये भी सुना होगा नूज आबी हाँ तो इसकी साउंड ज हो गई। हाँ। हाँ अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्पाइड। इसका थोड़ा नहीं कॉम्प्लिकेटेड। इसका कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा। नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिंपल है ना। एस भाई वॉवल आए नहीं ना आगे पीछे, नहीं। तो लास्ट लेटर प्रोनाउंस मत कर नू वाला। तो नू, नू पालो। नू पाल लो। हाँ करेक्ट, करेक्ट, क्लियर हुआ है? हाँ। अगर उसके बाद वॉवल आ रहा है तो वॉवल की साउंड को लेके जाना है पिछले वाले लेटर में से, हाँ अदरवाइज नहीं लेके जाना। ये एक ठीक दो है। बारी रीड करेगा, मैं तो को उसमें कॉम्प्रिहेंशन में जब बताऊंगा तो देन यू हम्म, विल बी एबल टू गेट इट। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो वो, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इल। इल, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। इल हाँ। इल, इल इल इल। इल। हाँ। हाँ, इल्स नहीं आएगा, इल। इल ओनली इल। हाँ, और एल एंड एल, एल्स। एल्स नहीं बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। हाँ सी एल एफ आर मैंने बताया ना प्रोनाउंस होंगे, बाकी प्रोनाउंस ही नहीं होंगे। तो एल लास्ट लेटर एल। एल एल। हाँ, इज इट ओके इफ दे आर प्रोनाउंसिंग एज अ सेम साउंड? इट इज कंप्लीटली फाइन। बट अगर कंफ्यूजन हुई तो। उसके बाद तुम यूज करोगे ना, जो वर्ब्स यूज करोगे, हाँ वो। जो आगे एडजेक्टिव्स यूज हम्म करोगे, दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई कि इट इज बीइंग रेफर टू व्हाट। हम्म। मोर ओवर व्हेन यू राइट इट, when you write it you write the correct spelling na, you will not write uh, l in the place of this, है ना? नहीं। तो फिर then there it will be resolved। हाँ अब हम बैक टू द टॉपिक, इन दोनों के बीच में क्या मतलब? टू जो होता है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है। हम्म, एंड वो जो होता है वो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब, हम्म। इसका मतलब ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये प्लूरल के लिए यूज होगा, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, ये एक डिफरेंस तो एक हो गया। एग्जाम्पल बता दे मेरे को एक बार इसका, तो और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में या फ्रेंच में? इंग्लिश में बता दे। जैसे टू का हम लिख सकते हैं यू। तू नहीं, त्यू। ट्यू ट्यू ट्यू। हाँ हाँ ट्यू का यू। हाँ यू यू, यू। हाँ यू आगे। एंड वो का भी यू ही होगा। हाँ यू। नहीं, मैं तो सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब मीनिंग तो ठीक है, वो एक ही है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में बता कि इंग्लिश के अंदर कि सिंगुलर में कैसे यूज करेंगे, प्लूरल में कैसे यूज करेंगे। हम्म। पता? यू एंड यू का हाँ सेम ही तो होगा। भाई, यू। हाँ यू यू आर आर, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यू आर, ठीक है, और इसके एंड अंदर भी यू आर, गोइंग टू स्कूल ठीक है, सेम ही होगा। करेक्ट सेम होगा, लेकिन फ्रेंच में तो अलग हो जाएगा ये, अच्छा। है ना? अगर फ्रेंच में ये, तुम इस यू को अगर त्यू करके बात करोगे तो इट विल रेफर टू द पर्सन, कि जो तुम्हारे सामने है वो सिंगुलर ही है। अगर मतलब यहाँ पर तुम वू करके बात करोगे तो दिस मीन्स दिस रेफर्स टू अ पर्सन जो तुम्हारे सामने मल्टीपल है, मोर देन वन है। बहुत सारे। हाँ, एग्जाम्पल, मेरे सामने एक स्टूडेंट है, मैं उसको बोल रहा हूँ यू आर इंटेलिजेंट, हम्म। ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा, एक ही स्टूडेंट है, सिंगुलर है वो मेरे सामने, हाँ। यू ए इंटेलिजेंट, हम्म।
क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर मेरे सामने स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो मैं उनको वो करके एड्रेस करूंगा, वो जेड इंटेलिजेंट। इंग्लिश में सेम रहेगा, फ्रेंच में ना हो जाए। एग्जैक्टली। सो दिस रेफर्स टू द सिंगुलर, दिस रेफर्स टू द प्लूरल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर प्लूरल। इतना क्लियर है अभी तक? ठीक है। एक डिफरेंस और है, मतलब ये तो, दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन त्यू एंड वो, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। हम्म। दूसरा डिफरेंस है मेरा इनफॉर्मल और फॉर्मल। इसके बारे में कुछ पता है? हाँ पता है। बताओ। इनफॉर्म मतलब जैसे लेटर में होता है फॉर्मल इनफॉर्मल। बट इसमें सब्जेक्ट्स के केसेस में कैसे होगा? लेटर के केसेस में होता है बिल्कुल, यू आर एबल टू रिलेट इट गुड, बट सब्जेक्ट के केसेस में हम बात कर रहे हैं ना अभी तो। सब्जेक्ट में हम्म। जैसे फॉर्मल में हम लिख सकते हैं किसी को रिस्पेक्ट क्या देना होता है फॉर्मल में तो। यू गॉट इट राइट। सो फॉर्मल इज व्हेन इफ समवन इज elder to me, हम्म। इनफॉर्मल इज वन when someone is younger to me। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है? हाँ जी। ठीक है। लेकिन फ्रेंच में है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी तो हम इसको ऐसे ही समझ रहे हैं, बट मैं एक इससे टॉपिक से हटके एक बात बताऊं, तो इफ वी आर विद आवर फादर, वी वी विल टॉक हिम एज अ यू और वो। आ, वो क्योंकि फॉर्मल है। वो फॉर्मल है, ठीक है। इफ वी आर विद आवर बॉस ऑफिस में, यू और वो वो वो, ठीक है। इफ वी आर विद आवर कॉलीग्स, तो ठीक है, ठीक है। सो अपने इंडिया में ऐसे ही चलता है, लेकिन फ्रेंच में यू कैन स्पीक टू योर फादर विद दिस लेटर, बिकॉज बट वो तो इनफॉर्मल हो गया फिर। बिकॉज with your father as a relation you are getting informal, I mean बट you are not बट फादर इज एल्डर टू अस। father is elder to us, you are right, so that's what I said। यहाँ पर तो ऐसे ही चलेगा ना? इंडिया में ऐसा चलता है बट बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं ऐसा चलता। नहीं चलेगा बिकॉज वहाँ पर दे what matters is that in France is the relationship is informal because you are getting formal in the office, right? But in our internal relationship in a family you always speak with the you, and you does not mean that you are getting informal, it means that your relationship is so intense that you can speak in this subject also, हम्म। right? But from the learning perspective, as of now, yes, this and this. So with our teacher we will always woo, and with our friends we will always you। Clear? हाँ। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काटते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है अब सब्जेक्ट प्रोनाउन सारे क्लियर हो गए हैं तुम्हें। हाँ वो। अगर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। ठीक है, ठीक है। कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर, जैसे मतलब यू विल ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम व्हेन यू वर डूइंग दिस एक्सरसाइजेज, कि je parle français, this is a simple sentence which means I speak French। फ्रेंच। अब मैम क्वेश्चन देती है मेतेओ प्लूरियल, बोलती है ना कि पुट इट इनटू द प्लूरल फॉर्म। हाँ हाँ ये हो रखा है। आता है ना, बड़ी दिक्कत करता हाँ है यार, ये हाँ। बहुत दिक्कत करता है, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन देता है, पूछो मत। अभी जो हमने पढ़ाई करी इससे ये तो क्लियर हो गया कि हम सब्जेक्ट को प्लूरल कैसे करें, हाँ। है ना? जो होगा तो उसको न्यू कर देंगे,
त्यू होगा तो उसको हम वो कर देंगे, इल होगा तो हम उसको इल्स कर देंगे, एल होगा तो हम उसको एल्स कर देंगे। हम्म, क्लियर? हाँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इल्स के केस में हमने नाम पढ़ा था कि अमित आ गया, हम्म, और एल के केस में आकांक्षा आ गई थी। हम्म, ठीक है, इल्स के केस में दो मेल आ गए थे, अमित एंड आशीष, और एल्स के केस में दो फीमेल आ गई थी, आकांक्षा एंड वैशाली, फॉर एग्जाम्पल। हम्म, ठीक है, लेकिन ये जो चार सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़े हमने, दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू दी पर्सन्स, या ये तो पर्सन्स के नाम है ना, हम्म। राइट? नाउन का मतलब क्या होता है मेरा? The name of any person, place or thing. नेम, प्लेस, पर्सन एंड थिंग, हम्म, एंड एनिमल ऑल्सो। भाई एनिमल भी तो हाँ, है, वो कहाँ जाएंगे? animal, हाँ। तो ये जो मैंने पढ़े हैं, य, यू, इल, एल, नू, वू, इल्स, एल्स, ये इन सब में यूज होंगे, सिर्फ नेम में ही यूज नहीं होंगे, इन सब में यूज होंगे। एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैंने बोला ले स्टीलो सौ ब्ल, इसका मतलब होता है दो पेन, प्लूरल है ये, एस लगा हुआ है हम्म, ना, ये ले आया हुआ है, इसलिए प्लूरल है। द पेन्स आर ब्लू। अब ये तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, हमने तो पढ़ा था ये सब्जेक्ट ही आना चाहिए, यहाँ पर पर्सन ही पढ़े हैं, बट दिस कैन ऑल्सो बी यूज विथ ऑब्जेक्ट्स। इतना मतलब क्लियर? फिर ओके, से है, फिर से फिर संज्ञा से से। फिर से फिर से फिर से, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा कि अमित इज इंटेलिजेंट। हम्म, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पेन इज ब्लू। हम्म, तो ये मेरा सब्जेक्ट प्रोनोम है, हाँ, ये भी मेरा सब्जेक्ट प्रोनोम है। क्वेश्चन हाँ, है, हम्म, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, अच्छा। कि ये जरूरी नहीं है पर्सन के केस में यूज हो रहा है, ये ये थिंग ऑब्जेक्ट्स, के केस में भी, थिंग के केस में ऑब्जेक्ट भी, थिंग्स। कि ऑब्जेक्ट, थिंग्स, एनिमल, प्लेस, किसी के केस में भी यूज हो सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, उसी के अकॉर्डिंगली मेरा इल लगेगा या एल लगेगा। क्लियर कि नहीं? हाँ, है ना? अब हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पेन वाला एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूं मैं, लो स्टीलो ए ब्ल, द पेन इज यस, ब्लू। ब्लू। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो हाँ, इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मतलब व्हाट आई कैन यूज इन द प्लेस ऑफ वो इट? है प्लूरल, यहाँ नहीं पर, सिंगुलर है ये। हाँ, और तो इसमें क्यू यूज होगा। यू यूज होगा, और गेस करो, मतलब और यू डू वांट टू ट्राई मोर? क्यू सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन, पेन इज ब्लू। ये सर इसमें एल एल भी होगा ना, क्योंकि पेन तो एक शब्द से फेमिनिन है। अपने माइंड में देख, पहले पहले अपना बेसिक लेके आ। पेन मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है? पहले तो ये क्लियर कर अपने माइंड में, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड स्टेप मेरा सिंगुलर प्लूरल का है, पहले तो माइंड में ये क्लियर कर कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, व्हाट इज इट? तभी तो मैं वो सब्जेक्ट्स प्रोनाउन सब्जेक्ट्स लगाऊंगा ना उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, हाँ, तो बता। और ये तो फर्स्ट पर्सन में भी सिर्फ वन है। फर्स्ट पेन। पर्सन है, ओके। बट अगर वन या वन से ज्यादा, तो मेरा सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करते हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन कैसे डिसाइड करेगा?
तो ये तो सिंगुलर है फिर पेन। हाँ तो ठीक है, ये मैंने लिख लिया सिंगुलर, आई आई एग्री एग्री विद यू। बट कौन सा सिंगुलर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों हो सकते हैं ना सिंगुलर तो। हाँ, तो बता। तो फिर इसमें हम देखें वो भी होता है ना मैस्कुलिन फेमिनिन, इसमें जो से। मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। अभी भूल जाते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन को, पहले तो हम उस पे पॉइंट पे आए कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ये तो क्योंकि कोई सा भी हो सकता है क्योंकि सिंगुलर था वो बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। हाँ, तो ये शायद से फर्स्ट हो सकता है। फर्स्ट में मतलब ज यूज करना चाहिए, इसके मतलब इसके बाद ज ए ब्ल। हम्म। नहीं, नहीं। अब इसको दोबारा समझते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, ये आई से कभी भी डेविएट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन है त्यू, हम्म, इसको यू बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का नाम आ जाए तो हम इल बोलेंगे ना, बिकॉज वो हमारे लिए तो थर्ड पर्सन है। हम तीसरे बंदे की हाँ। बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, या हम्म। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसके केस में तो इल और एल होगा ना। हम्म। भाई मैं बोल रहा हूँ द पेन इज ब्लू, तो मैं बोल रहा हूँ ना आई की बात कर रहा हूँ ना यू की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई कोई तीसरी चीज है। हाँ। इसलिए तो मेरा थर्ड पर्सन हो गया। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लेके आनी है कि वो मेरे लिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? इल है, या एल है, या फिर इल्स है, या फिर एल्स है। इन चारों में से एक होगा ना, जो भी होगा, हाँ, है ना। अब पेन बट का अगर वो यहाँ, प्लूरल लिया तो वो हमारा एल्स एल्स होगा। हाँ अब यहाँ पर अब वो ऊपर मेरा डिपेंड करता है कि सिंगुलर है प्लूरल है। प्लूरल, अब मेरा यहाँ पर पेन क्या है? ये हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर है, ठीक है। तो हमें ये वाली फॉर्म, इन दोनों में से कुछ एक यूज करना है, हाँ। ठीक है। इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, वो एल डिपेंड करेगा कि ये एल एल। मैस्कुलिन है या फेमिनिन। हाँ, बट ये तो फिर वो हो गया ना मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है तो हम इसको इल करके डिनोट करेंगे। हम्म। तो हम इसका एक्चुअल में इसको बोलेंगे इल ए ब्ल। हम्म। समझ में आ गया? ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा समराइज करता हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा खींच दिया इसको। कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा मैं बिकॉज इट गेट कंफ्यूज, कोई भी थिंग आ जाए, ठीक है। नेम आ जाए, ठीक है। एनिमल आ जाए, ठीक है, या फिर प्लेस आ जाए। इन चारों चीज़ों में से कुछ भी आ जाए तो मेरा थर्ड पर्सन ही यूज होगा हमेशा। हम्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल यूज होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये कितनी क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल, अमित एंड आशीष, क्वांटिटी कितनी हो गई? दो हो गई ना। तो ये प्लूरल। तो ये प्लूरल यूज हो गया। मैंने बोला कि ले शिया, दिस मीन्स डॉग्स, ये तो ये प्लूरल हो गया प्लूरल। ना, तो ये आ गया। मैंने बोला ला फ्रांस, ये कंट्री है तो कंट्री आ गई। तो प्लेस आ गई ये ना फिर। मेरी, प्लेस आ गई ना। हाँ। एक ही फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिंगुलर ही तो है हाँ। ये, हाँ। है ना। तो हम्म। ये सिंगुलर मेरा पहुंच गया मेरा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे मैस्कुलिन फेमिनिन। हाँ, हम्म। ठीक है। तो फ्रांस मेरा ये हो फेमिनिन। गया, एल हो गया, एल, हम्म। ठीक है। हम्म। अब मैं बात अब मैं बात कर लेता हूँ ले लीव्र। ये पता क्या हो गया? ये प्लूरल है। प्लूरल है, थर्ड पर्सन। बट हम्म। उसके बाद मेरे को पहचानना है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। अब लीवर मेरी मैस्कुलिन होती है, ये हो गया मेरा थर्ड पर्सन हाँ। प्लूरल सिंगुलर। तो सिंगुलर। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं मेरे? इल, सॉरी, इल या एल, ये एल। सिंगुलर हो गया। हाँ। प्लूरल प्लूरल क्या हो गया? इल्स या एल्स। एल्स। तो थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब ये वाली फॉर्म्स आएंगी। हाँ। ये मैस्कुलिन है तो इल वाली फॉर्म आएगी, ये वाली। हम्म। क्लियर है?
हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तूने रिजॉल्व कर दी आज, अगर ये समझ में आ गया देखो। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, 2 क्लास पार हो जाते हैं। ठीक है, हम्म। क्लियर है। ठीक है, इसको रिवाइज करियो जरूर, जो मैंने जो पढ़ाया है आज इसको पूरे को रिवाइज करेगा तभी आगे तेरे को कंटिन्यूटी में बेनिफिट मिलेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनोम मेरे क्लियर है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एक्सरसाइज देख लेते हैं अगर मेरे पास कुछ है तो। अम, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है ये, किस लिए बहुत बेसिक है। ओके, हमारे पास 10 मिनट है। हाँ, हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं ये। ठीक है। ठीक है, इस टेक्स्ट में हम लोग अ, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं। इन हम्म। सेंटेंस की फॉर्मेशन देख, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव इसका अंडरस्टैंड करना नहीं है कि इस टेक्स्ट का मतलब समझ में नहीं आया, नहीं आया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं सब्जेक्ट्स को कैसे लगा रहा हूँ। जो मेरे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये 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 कैसे यूज हो रहे हैं, दैट इज माय उसकी ऑब्जेक्टिव एट दिस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। हाँ, और इस टेक्स्ट को हम कैसे करना है वो हम 2-3 क्लासेस के बाद, जब थोड़ा हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन इस टेक्स्ट के बाद दोबारा आएंगे टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स। हम्म। ठीक है, अब इस दिस इज अ लेटर, राइट, दिस इज समवन इज राइटिंग टू समवन, और यहाँ पर ये डेट भी है। हम्म। ठीक है, नाउ अभी यू जस्ट लिसन एंड जस्ट सी दैट हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग एंड व्हाट आई एम रिलेटिंग, एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन वी कैन टेक इट। ठीक है, टूर, टूर इज द नेम ऑफ द प्लेस। 20 दीज नफ मार्स, हमेशा डेट 29 से, मार्च। हमेशा डेट से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ये मैं बताऊंगा जब आर्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है। शेर मारी, je m'appelle Sandrine, je m'appelle Sandrine, j'ai 12 ans, je suis étudiante, je suis grande et blonde, je vais à l'école à Tours, je vais à l'école à Tours. Now very important, ma mère s'appelle Sylvie, ma mère s'appelle Sylvie, elle est belle aux yeux bleus, elle est belle aux yeux bleus. Elle a 34 ans. Mon père s'appelle Sébastien Martel. Mon père s'appelle Sébastien Martel. Il est brun, mince et intelligent. Il est ingénieur. J'ai 2 frères. Il, il s'appelle Damien et Daniel. Ils sont beaux et sympathiques. À bientôt, Sandrine. Now, tell me. इसमें जो ये वाली सेंटेंस है, क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन में जो फर्स्ट है माँ मेयर करके, उसमें हमारा वो क्यों नहीं आया सब्जेक्ट? वेरी गुड, दिस वाज एन क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पर भी नहीं आया देखो तो, नहीं। इस वाली लाइन में भी नहीं आया, है ना। नहीं। तो यही, इसी को समझाने के लिए मुझे, मैंने ये टेक्स्ट टेकअप किया था। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये जो लेटर है, समवन इज राइटिंग टू समवन एंड दैट पर्सन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हिमसेल्फ। जैसे मैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि आई एम बसंत, आई एम 34 years old, I am a professor, I am intelligent, I go to school, all these things.
समवन इज राइटिंग, यानी कि दिस पर्सन इज राइटिंग टू दिस पर्सन। सो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट आई, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं अपने बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मैं आई करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई, हम्म आई, हम्म आई, आई। लेकिन यहाँ पर नाउ शी wants टू टेक another sentence and explaining about her mother, ठीक है। हम्म तो फर्स्ट सेंटेंस में तो उसको बताना पड़ेगा ना कि वो किसके बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने लिया माँ में। हम्म, माई मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और नॉट? हाँ हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो। हाँ। भाई ना आई की बात कर रहे हैं ना यू की बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। तो दैट इज माई मदर है। अब फर्स्ट सेंटेंस में तो उसको बताना पड़ेगा कि शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हर मदर। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, देन शी स्टार्टेड यूजिंग एल, एंड दैट एल इज फॉर हर मदर। अच्छा। भाई हम दोनों बात कर रहे हैं जैसे, हाँ पिछले यार तेरे को पता है, यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कल वहां गया था, मैं वहां गया था। अच्छा तेरे को पता है, आई हैव माई फ्रेंड, या फिर माई माई फ्रेंड, ही इज नोन एज वेरी इंटेलिजेंट, एंड देन ही स्टेज इन लक्ष्मी नगर। सो आई सेड ना कि माई फ्रेंड, मैंने तेरे को बताया ना कि ब्रेक करके सेंटेंस को, जब मैं आई करके बात कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था, देन आई चेंज माई नरेशन एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट माई फ्रेंड, देन आई हैव टू टेल यू कि भाई माई हमारा फ्रेंड। कॉन्सेप्ट अलग हो गया। वहां पर तुमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हाँ। यू स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट समवन एल्स, थर्ड पर्सन। तो पहली बारी में तो यू हैव टू टेल दैट हु इज दैट पर्सन। उसके हम्म बाद तुम कुछ भी यूज करते जाओगे उसके बारे में और उसके बारे में बताते जाओगे, यू विल कंटिन्यू टू यूज एल। हम्म क्लियर है? हम्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग है या कैसे है, मेरे को बता। ये व्हाट इज ठीक है, बट स्टेट ये ऑफ नया माइंड? है ना थोड़ा। हाँ नहीं, बट ये नहीं। ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे। इंग्लिश में भी अगर तू किसी को बता रहा है अपने बारे में, तो हाँ। फर्स्ट सेंटेंस तेरे को बताना पड़ेगा कि नहीं, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दैट पर्सन। बता, चुप कैसे हो गया? किसले? हम्म। क्या हुआ? जैसे कि मेरे को हम्म। अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है, तो पहले मैं अपने बारे में बोलूंगा, फिर नेक्स्ट लाइन से उसके बारे में बोलूंगा, तो पहले मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा। नहीं तो उसके उसको कुछ बताना पड़ेगा, नाम भी मत बता दो। तो ये बता दे कि माई फ्रेंड नेम इज अनीश, तो तूने माई फ्रेंड यूज कर लिया ना एक वर्ड। हाँ, तो फिर वो फिर पता चल गया। उसके बाद फिर उसको ही और शी से डिनोट करता जा आगे आगे। वो फिर पता चल जाएगा अपने आप। हाँ, है ना। ये एक हम्म बेसिक चीज है अब सेंटेंस को ज्वाइन करने की। हम्म जो तेरा बुक का जो लेवल है वो इससे बहुत इजी है, मतलब लेट मी टेल यू। बुक में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये तेरे बैकग्राउंड में जो चीजें थोड़े स्कैटर्ड है ना, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं बस। हम्म कि एल क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, एल इसलिए यूज हो रहा है भाई कि वो मदर के लिए बात कर रहा है वो, ये देख। तो मदर तो फेमिनिन है ना, और थर्ड पर्सन हाँ, सिंगुलर है, तभी तो हम्म एल आएगा जो हमने पढ़ा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में इल और एल ही यूज हो सकते हैं। तो हम्म मदर तो फेमिनिन है, तो एल ही तो डिनोट करूंगा मैं उसको आगे जाके, हम्म इसीलिए उसने एल यूज करा है यहाँ पर। ये डाउट था ना, क्योंकि बाकी में सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसमें सब्जेक्ट नहीं हाँ, यूज हुआ। सब्जेक्ट। प्रोनोम क्या होते हैं? प्रोनोम एक वर्ड होता है जो आपके आपके नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। हाँ। यहाँ पर पहले आपको बताना पड़ेगा वो नाउन कौन है, हम्म तभी तो अगली वाली लाइन में पता लगेगा कि मैं क्या यूज करूंगा, मैं इल यूज करूंगा, एल्स यूज करूंगा, या फिर इल यूज करूंगा, एल यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा। वो सारा डिपेंड करेगा जब तुम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बता दोगे कि माई मदर, एकदम से क्लिक करा, माई मदर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आगे जाके उसको एल से डिनोट करना पड़ेगा हमें। अब आगे पढ़ते हैं, देख इसने बोला है माई फादर सापेल, हम्म माई फादर सापेल सेबास्टियन। तो उसने यहाँ पर जब एकदम से अपना नरेशन चेंज करा, पहले तो वो, पहले बोला उसने माई मदर नोन एज सिल्वी, शी हैज ब्यूटीफुल आईज, फिर उसके बाद शी इज 34 ईयर ओल्ड। हम्म। उसने पहले सेंटेंस में माई मदर बोला, नेक्स्ट सेंटेंस में माई मदर थोड़ी बोला है, उसने उसका हाँ, वो प्रोनाउन शी। यूज कर लिया। हाँ, शी।
फिर थर्ड सेंटेंस में उसने फिर शी यूज करा है, एंड ही हाँ एंड ही कैन कीप यूजिंग दिस शी इफ ही कंटिन्यूज टू से सेंटेंसेस अबाउट हर मदर। अब फादर पे आते हैं। अब उसने यहाँ पर नरेशन चेंज कर दिया, माय फादर के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो पहले बताएगा वो कि मेरे फादर का नाम सेबास्टियन है, बताया कि तू चेंज करा है, फादर चेंज कर दिया, मतलब नरेशन अपना चेंज करा है। अब नाउ ही इज डिनोटिंग विद इल, ही इज ब्राउन, थिन एंड इंटेलिजेंट, ही इज इंजीनियर। हम्म, क्लियर? हाँ। पहले सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम बता रहे हैं किसी के बारे में, फिर सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट यूज करेंगे। हाँ नहीं, अब उस पर भी आता हूँ मैं। अब मैं दोबारा आता हूँ फर्स्ट वाले पे। जब ये लेटर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, सैंद्रीन हम्म, सौंदरीन इज द पर्सन हु इज राइटिंग दिस लेटर, हम्म, राइट? सो शी सेड, यहाँ पर क्या बोला इसने, जमापेल सौंदरी, माय नेम इज माय नेम सौंदरी। इज सौंदर्य। तो अपने बारे में बताया है ना, फिर आगे ज यूज करा है, ये भी ज हाँ यूज करा है। हाँ ठीक है। हाँ अब मैं मैं आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश, विल से आई एम टेलिंग यू टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड। डिस्क्राइब, टेल मी अबाउट द फ्रेंड। 4 लाइंस बताते हैं अपने फ्रेंड के बारे में इंग्लिश में। माय फ्रेंड नेम इज रिटिल अग्रवाल। वेट हाँ वेट, तूने क्या बोला? माई फ्रेंड नेम इज, हाँ माई फ्रेंड नेम इज एक्स वाई जेड। मुझे नाम सुनाई नहीं दिया, बट यू सेड समथिंग ना, माई फ्रेंड। हाँ। अब अगला सेंटेंस यूज कर। ही इज स्टडिंग इन हाँ, नाइन्थ वेट वेट क्लास। वेट 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 वेट, ही इज स्टडिंग। तो तुमने ये माई फ्रेंड क्यों नहीं बोला दोबारा यहाँ पर? क्योंकि फिर वो फ्रेंड डिनोट हो गया, वो हमारा फ्रेंड एग्जैक्टली, है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है। हम्म, ना ना। समझ में आ गया? जोर लगता है यार समझाने में भी और समझने में भी, फर्स्ट टाइम समझने में जोर लगेगा। अब नाउ, अब आगे जो भी हम सेंटेंसेस रीड करेंगे या पढ़ेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू हम्म, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट थिंग एज ऑफ नाउ। हम्म, ठीक है। तो हमने इसको कंपैरिजन करा इंग्लिश के साथ, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें हमने फ्रेंच के लगाए हैं। हम्म, ठीक है बड़ी। हम्म। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, एक वर्ब पढ़ते हैं, एत्र और अबवार। ये हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज, बट आई सुना है सिंस वी, मैंने, करवाया भी है। हाँ करवाया है। ठीक है। ठीक है, अब एत्र वर्ड समझने से पहले ये 2-3 सेंटेंसेस में आई वांट टू मेक इट क्लियर। ठीक है। अब मेरे को इंग्लिश में बता कि व्हाट आर द वर्ब्स। Verbs are the action words, वेरी गुड, like वर्ब्स आर, हाँ करेक्ट, वर्ब्स आर द like एक्शन। playing, jumping, eating, ठीक है। etc. ठीक है, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। ठीक है। Mm. अब इंग्लिश में देखते हैं। आई गो, यू गो, ही एंड शी गोज, दे गो। ऐसे ही लिखते हैं। हाँ मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मेरे को बता दियो यार अगर कुछ गड़बड़ हो तो कहीं। ठीक है। 5 मिनट्स। ओके, माय सन इज सेइंग कि नहीं, आपकी इंग्लिश इतनी कमजोर तो नहीं है। ठीक है। तो अब हमने हमने दिस इज माय एक्शन, राइट? Mm. दिस इज माय एक्शन। Mm. अब ये एक्शन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये स्पेलिंग क्यों चेंज हो गई यहाँ पर? क्योंकि फिर वो ही शी मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया और प्लूरल हो गया। सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं हुआ, सिंगुलर ही है वो।
इंग्लिश के वो अंदर तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, अच्छा। लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर ही है। 5% सिंगल। सिंगुलर ही है ना? तो जैसे यहाँ पर, अब ये तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इंग्लिश के अंदर चार ही सब्जेक्ट होते हैं, उन चारों की वर्ब्स ही लर्न करनी पड़ेंगी। तो मुझे लर्न भाई, इल ही और शी के साथ तो एस लगाना होता है, बाकी सब में सेम चलता है। कीवर्ड उसके अंदर भी तो बहुत सारे होते हैं। किसमें? इंग्लिश के अंदर भी। हाँ, बट तो इन रिलेशन टू द वर्ब्स मुझे फ्रेंच में भी यही कहानी घड़नी पड़ती है। कहानी घड़नी हम्म। पड़ती है मतलब द स्टोरी विल प्ले इन अ सिमिलर मैनर इन फ्रेंच ऑल्सो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मेरे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। वहाँ पर तो चार ही सब्जेक्ट है मेरे, है ना? फ्रेंच में बढ़ जाते हैं। फ्रेंच में बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि किसी दो सब्जेक्ट की स्पेलिंग सेम आ रही है, फर्स्ट और लास्ट की स्पेलिंग सेम आ रही है, या तीनों की सेम आ रही है, लास्ट की तीन की चेंज हो गई है, तो वो मिक्स एंड मैच चलता रहता है। ठीक है। अब अगर मुझे, आई विल टेक दिस वर्ब एज अ सिंपल वर्ब बिकॉज दैट्स इज द वर्ब बीइंग यूज्ड वेरी इन द बिगनिंग वेरी मच, एत्र एंड अवार। सो एत्र का मतलब होता है टू बी, और अव्वर का मतलब होता है टू हैव। मतलब कि अगर मुझे अपने बारे में डिस्क्रिप्शंस देने हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देने हैं, तो आई विल यूज द एत्र वर्ब। अभी इस एत्र वर्ब का मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं तभी पता लगेगा कि ये कैसे डिस्क्रिप्टिव में यूज होते हैं, है ना? तेरे को ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा ना किसलिए, मतलब आर यू फाइन, राइट? यू आर एबल टू हाँ टेक वन मोर हाँ टॉपिक, राइट? तो हम यही हाँ, इसी समझ टॉपिक गई। को करके फिर खत्म कर देंगे। हम्म। So I am going little bit fast because you already know these topics. Just have to need some clarification from the background, right? बट अगर तेरे को लगे कि वी आई एम गोइंग फास्ट तो टेल मी। ठीक है। एत्र का मतलब होता है टू बी। टू बी हम्म। मतलब, टू बी मतलब इज, आर वाले सेंटेंसेस यूज करना, एंड एम मतलब कुछ होना। हम्म। सो अगर मुझे कहना है आई एम, तो आई यूज करूंगा यशवी। हम्म। क्यू के साथ यूज करूंगा ई एस। हम्म। एल एल के साथ यूज करूंगा ई एस टी। हाँ। नू के साथ यूज करूंगा सॉम। वू के साथ यूज करूंगा जेड। एल एल के साथ यूज करूंगा सॉन्ग। क्लियर है? हम्म। अब वर्ब्स के बारे में और डिटेल तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ही, बट अभी हम हाँ। ये पढ़ते हैं कि ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बी, और इसको हम यूज करते हैं इज, एम और आर की ट्रांसलेशन करने में। इसका मतलब हो गया हम्म। आई एम, इसका मतलब हो गया यू आर, ही और शी इज, वी आर, यू आर, तो यार, एंड दे ले आर। यार, तो आर जो मेरा यूज हो रहा है ये चार जगह पे यूज हो रहा है, लेकिन हर बार इसकी स्पेलिंग्स अलग हो अलग आ रही। रहा है। क्लियर है? हाँ। नाउ यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। आई एम स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। हाँ, वो सारी चीजें मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। je suis étudiant। सो ये सुई आ गया, इज ये हो गया आई, एंड द स्टूडेंट की ट्रांसलेशन जो करनी पड़ेगी, आई एम अ स्टूडेंट। ये पता लगा कैसे फ्रेम कर रहे हैं हम सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट को हम्म। और वर्ब को, है ना? हम्म। अब इससे पहले जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था ये, इफ यू सी, इसमें इफ यू सी, यहाँ पर शी सेइंग जे दूजों, यहाँ पर ये अवर वर्ब यूज हो रही है जो भी हमने पढ़ी नहीं है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। je suis étudiant, आई एम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, एम, आई। क्लियर है? हम्म। je suis grand, आई एम बिग। je वे, अब ये दैट इज अ डिफरेंट वर्ब। आगे बढ़ते हैं। एल ए, शी इज, शी इज, हमने यहाँ पर यही तो पढ़ा है भाई, यही तो पढ़ा है हमने, एल ए, ये देख,
सेम। सेम, है ना। उसके बाद देन मोपेड सपेल इल ए, ही इज ब्राउन, इधर है, हाँ। ही इज इंजीनियर। हम्म। ठीक है। हम्म। एंड देन इल सॉ, दे आर, यहाँ पर इज टॉकिंग अबाउट आई हैव टू ब्रदर्स, इल सपेल दामिया एंड दानियल, their name is Damien and Daniel, they are beautiful, they हम्म। are, so इल सॉ यूज किया है उसने। अब मिस्त्री के बजे में so they आठ वाले। so they have used atro verb here. Clear? यस। ओके, ठीक है, इसको अभी अभी हम यही स्टॉप करते हैं। अवर ये कॉन्जुगेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। सो अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द नंबर्स, यू हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट, है ना, you have to revise the adverb, three things you have to revise. Pronunciation के साथ we'll meet in next class. Okay, ठीक है बड़ी, बाय। कब हो गई? नेक्स्ट क्लास, तेरी छुट्टियां कब तक है? मेरी 7। 7 तक है, तो डेली रख सकते हैं क्लास 7 तक एटलीस्ट, मैं तो मॉर्निंग में। यहाँ छुट्टी पे बैठा हूँ घर पे। है छुट्टी का? मैं तो घर पे बैठा हूँ। ठीक है, तो 10 o'clock 10:30 डेली ऐसे ही रखेंगे क्लास। हाँ मैं चलेगा। मैसेज करूँगा, तो थोड़ा 5-6 क्लासेस अगर इकट्ठी कर लेंगे तो बाद में अगर ब्रेक कर करके भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर हम्म। स्कूल एंड माई वर्क एंड एवरीथिंग। हम्म। ठीक है, चल, बाय, बाय। टेक केयर बडी, बाय।